बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि दुनिया में ऐसी क़ुव्वतें हैं जो अपनी जुदराहट को, अजारादारी को, मोनोपोली को कायम रखना चाहती हैं। उनका मकसद सिर्फ हुक्मरानी करना है पूरी दुनिया के ऊपर। इन क़ुव्वतों का वतीरा क्या है? वो दोस्त बनकर दीगर ममालिक में पहले इश्तियाल फैलाते हैं, नफ़रतों को रूज पर लेकर जाते हैं, फिर उनमें से अपने मकासद और मफादात को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये भी कहा जाए तो शायद किसी हद तक ठीक होगा कि जिस तरह दुनिया में अवाम मुंतशिर है, वो अपने इन अज़ाइम में कामयाब से लगते हैं। देखा जाए तो बरसग़ीर में जब तकसीम हुई थी, जब दो ममालिक मार्ज़ वजूद में आए थे, तो उसको कश्मीर का जो तनाज़ा था वो भी उन्हीं का फैलाया हुआ है। शायद वो भी इसे आने वाले दिनों में अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके लिए शायद आज तक अगर हम देखें तो वो इसको इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में जो उसकी सरकार है, जो उसकी हुकूमत है, जो उसके वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को कैदखाना बना दिया, उसकी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी। एक मतनाज़ा इलाका, ना सिर्फ कश्मीर को उन्होंने जेल खाना बनाया, बल्कि अपने शहरियों पर भी उनके जुल्म टूट पड़े। किसी की शहरियत को मसक किया गया, कहीं पे सरेआम अक़लियतों के साथ जुल्म व तशद्दुद हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, सरेआम हुई। और एक ऐसा गिरोह जो RSS के नाम से पहचाना जाता है, उसकी पुष्पनाई भी वो करते रहे। पूरी हिंदुस्तान में रहने वाले जो अकाबरीन थे, उसके जो मौजूद सियासतदान थे, जो अपोजिशन थी, उन्होंने उसके हर इकदाम को चैलेंज किया, एहतजाज भी किया। बल्कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने किसानों के ख़िलाफ़ एक मार्का खोला था, उस पर भी किसान जो है वो एहतजाज करते हुए नज़र आए। लेकिन मोदी सरकार टस से मस न हुई। क्यों? क्या उसके पीछे ऐसी क़ुव्वतें थीं जो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थीं? क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली हैसियत में देखें तो ये नहीं कहा जा सकता कि इतनी बड़ी अपोजिशन और इतना बड़ा एहतजाज और कश्मीरियों की जदोजहद और उसके बाद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वायलेशन, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में उससे जवाब तलब नहीं किया, बल्कि आलमी अदारे भी खामोश से नज़र आए। बहरकैफ उसने अपने 5 अगस्त 2019 वाले मामलात में किसी की ना सुनी। कल 24 जून है और 2021 है। मोदी सरकार ने अब APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस उसको मदऊ किया हुआ है। क्या वो ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, या वो क़ुव्वतें जो उसके पीछे हैं उसको अपने नए पंडारा बॉक्स में फंसाना चाहती हैं, या फिर अपोजिशन का इतना प्रेशर है वो अपने उन इक़दामात को जिसको नापसंद किए जाते रहे हैं उस पर नज़रसानी करे, उस पर देखे। बहरकैफ इसके बारे में तो कल ही पता चल सकता है कि असल मामला क्या है, कि ये जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों में और मोदी सरकार में जो नूरा कुश्ती हो रही है, ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी। क्योंकि इसकी अज़ियत का जो सबब है वो तो इंसान ही बन रहे हैं।
हिंदुस्तान के शहर ही बन रहे हैं। अब देखना तो ये है कि कल 24 जून को होने वाले अजलास में मोदी सरकार क्या 370 और 35A जो कश्मीर का स्टेटस पुराना था उसको बहाल करने में संजीदा नज़र आती है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बैनुल-अक़वामी मामलात दिन ब दिन तेज़ी से बदल रहे हैं और वो क़ुव्वतें, जैसे हमने पहले आपके आगे जिक्र किया कि वो अपनी चुदराहट को दुनिया में कायम रखने के लिए इस तरह के मामलात करते आ रहे हैं, इस्तेमाल भी करना जानते हैं, वो कर भी रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इसके बारे में तो जो भी कहें कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि कल इसके बारे में अजलास है। देखते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला होता है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर उन क़ुव्वतों को भी हदायत दे जो इंसानी लहू से अपने खेल को चलाने के लिए सरगर्म रहते हैं। दूसरा एक बहुत अहम मामला वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। यकीनन अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजी इनखला हो रहा है अमेरिकन फ़ौजियों का, वो तेज़ी से जारी और सारी है। मुआहदे के मुताबिक देखना तो ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक ये मुआहदा हुआ था कि फ़ौजी इनखला किया जाए अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अमेरिकन ने 20 साल बिलियंस डॉलर को खर्च करने, जिद्दत वाले असले को इस्तेमाल करने के बावजूद वहाँ के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सका। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में कहा था, फिर ये दोहरा मेयार क्यों है कि एक तरफ वो फ़ौजी इनखला के लिए यहाँ के ममालिक को इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है कि अमन मुआहदा हो जाए, और दूसरे मामलात में वो फिर अड्डे भी मांगता है मॉनिटरिंग के लिए। अगर वो अपनी जंग को जारी रखना चाह रहा था तो फिर उसको अमन मुआहदे करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर अमन मुआहदा हो चुका है तो यकीनन वो अपने फ़ौजी इनखला के बाद यहाँ पर अमन आने दे। उसका यहाँ पर अमन से खेलने का मकसद क्या है, इसके बारे में जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, कि वो अमेरिकन को अड्डे नहीं देंगे। और यही बात उन्होंने दोहराई है कि जो जदीद असला और बेतहाशा पैसा खर्च करने के बावजूद अफ़गानिस्तान में उस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सका, तो वो हमारे अड्डों को इस्तेमाल करके क्या रंग लेकर आएगा। एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिसको पूरी कौम ने सराहा है। खित्ते में रहने वाले वो हमसाया ममालिक हैं जो अमन चाहते हैं बशमूल अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को सराहा है। अल्लाह करे कि उन क़ुव्वतों को इस बारे में हदायत आए कि वो दुनिया में अमन आने दें, इंसानी दुनिया को चलने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।